हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में जो कि किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकता है और किसी भी कंट्री को पूरा डेवलप कर सकता है। तो ये जो अभी चल रहा है कि जो इंडियन जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं अभी कि जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बैन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसको भी हम लोग अपने मोबाइल से हटाते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी समझेंगे कि इस सारी चीज़ों को हम लोग पर क्या असर पड़ेगा और उस कंट्री पर क्या असर पड़ेगा। और इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि क्या ऐसा किया जाए ताकि हम लोग का कंट्री आने वाले समय में चाइना से भी डेवलपिंग के मामले में उससे आगे निकल जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसको बैन करने या फिर उसको हटाने से। तो वो है सोनम वांगचुक सर जो कहे हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होती है। सबसे पहले समझते हैं कि जो सोनम वांगचुक सर है उन्होंने क्या क्या कहा है। तो उनका कहना है कि जो चाइना है वो जब भी उसके जो कंट्री है, जब उसके अंदर जो खराबी आती है, जब लोग सिस्टम पर टूटने लगते हैं और जब वहाँ पर जो गरीबी है वो बढ़ने लगती है और जो वहाँ का जो लोग है, जो बेरोजगारी है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तब वो चाइना क्या करता है, इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए अदर जो कंट्री होता है उस सबसे वार जैसा सिचुएशन करने लगता है। और उन्होंने इसका एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि 1958 से लेकर 1962 तक का जिससे इंडिया का जो वार हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो चाइना के लोग थे वो भूखमरी से लड़ रहे थे। और अभी अगर देखा जाए जो कोविड-19 है, इसके चलते क्या हुआ है कि जो चाइना में जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती है उसमें कमी आई है, क्योंकि वहाँ से लोग अब प्रोडक्ट लेने की जो मात्रा है वो कम कर चुके हैं, उसका एक्सपोर्ट कम हो गया है और वहाँ पर जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाइना जो है उस मुद्दा को भटकाना चाह रहा है। और जो अदर कंट्री है जैसे वियतनाम हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, इन सारे देशों से अपना थोड़ा सा टेंस सिचुएशन किया हुआ है ताकि जो लोग हैं वहाँ का उनका ध्यान उधर भटक जाए। तो इन सारी चीज़ों को बताते हुए जो सोनम वांगचुक सर है उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्टेड है और कहाँ पर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो भारी मात्रा में लगा है, या अब वहाँ पर जो सारी जो चाइनीज़ चीज़ें हैं वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आती है। तो पहला है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट, क्योंकि चाइनीज़ जो कंपनी होती है वो अपना प्रोडक्ट सीधे इंडिया में अपना एक्सपोर्ट करती है और इंडिया उसको लेकर उसको इंडिया में बेचता है, सेल्स करता है। दूसरा है कि जो यहाँ की इंडिया की जो कंपनी है वो चाइना से जो रॉ मटेरियल है उसको खरीद कर अपने जो कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें उस रॉ मटेरियल का यूज करती है। और तीसरा है कि कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया के बहुत सारे कंपनी में अपना शेयर ली हुई है, जो कि हम लोग बोलते हैं स्टेक। जो चाइना जो कंपनी है वो भी इंडिया में अपना शेयर जो खरीद कर यहाँ से होल्ड की हुई है। सबसे पहले समझते हैं कि जो इंडिया की जो कंपनी है वो बाहर से जो चीन है वहाँ से जो रॉ मटेरियल लेती है तो उससे अपने प्रोडक्ट को बनाने में जो काम करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रॉ मटेरियल होता क्या है। रॉ मटेरियल वो होता है जो वो बेसिक चीज़ें होती है जिससे हम लोग एक अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाते हैं। आगे समझते हैं हम लोग कि जो चीनी जो कंपनी आती है वो इंडिया में जो शेयर खरीदी हुई है उन पैसों को क्या करती है, कंपनियाँ कि अपना ग्रो में लगाती है और बैंक जो होते हैं वो लोगों को लोन देकर और जो उसका रिटर्न रेट है उसका हाई रहता है, जिसके कारण जो बैंक है उसका ग्रोथ रेट बढ़ता रहता है। वहीं अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि चीनी जो प्रोडक्ट होते हैं उन सारी प्रोडक्ट को यूज करती है, जैसे कि बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया। इन सारी जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें कहीं ना कहीं चाइनीज रॉ मटेरियल का यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चाइना क्या करना चाहता है। तो वो क्या करना चाहता है कि वो जो अगर इंडिया में कोई फ़ोन है तो उसको क्या करेगा कि
उससे कम ही प्राइस में कोई मोबाइल बनाकर उसमें अच्छा फीचर दे देता है, जिसके कारण उसका जो प्रोडक्ट है वो कम ही दाम में इंडिया में बिकने लगता है। और इंडिया के जो लोग हैं वो उसी को प्रीफर करते हैं जो सस्ता होता है। और इसको इस तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का अगर महीना 10,000 है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है जिसका अगर इंडिया में देखा जाए तो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होती है उससे अगर 10% ज़्यादा है तो यहाँ पर उसको महंगा प्रोडक्ट मिलेगा। वहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो उसको थोड़ा सा कम प्राइस में मिलेगा। कम प्राइस में मिलने के कारण क्या होगा कि उस व्यक्ति के पास जो बचत है वो बढ़ने लगेगी, जिसके कारण वो क्या कर सकता है कि उन पैसे को अपने शेयर मार्केट में लगा सकता है, या उसको ट्रेवल या मनोरंजन में अपना लगा सकता है, जिसके जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी और ग्रो कर सकती है। तो इसलिए ये जो चीज़ें है इनको हम लोग ध्यान में रख कर ही अपना कदम उठाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि चाइना को कैसे हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं। तो एक सर हैं जो यूट्यूब पर ही है, उनसे उनके बातों को सुनते हुए हमको भी वो पॉइंट अच्छा लगा कि कैसे हम लोग अपना बॉयकॉट कर सकते हैं। तो वो है कि हम लोग का जो कंपनियां हैं इसमें अपना इतना बढ़िया सा वर्क किया जाए, क्वालिटी पर वर्क किया जाए, और यहाँ पे इतना अपना प्रोडक्टिविटी दिखाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो जो चाइना का प्रोडक्ट है उससे भी इंडिया का जो प्रोडक्ट है सस्ता कर पूरा वर्ल्ड में बेचा जाए, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी बूम हो सके।